बेहद इंटरेस्टिंग है, वोलेटाइल भी, खुले बड़े गैप से रिकवरी भी स्मार्ट और शार्प होती हुई दिख रही है। कैसा असर देखते हैं आप पूरे ग्लोबल माहौल का भारतीय बाजारों पर? अनिल सर, जैसे अब गुड मॉर्निंग पहले मॉर्निंग। तो। और जैसे एस्केलेशन हुआ है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, उसका इम्पैक्ट तो है। ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल प्राइसेस आर हाई, फिस्कल डेफिसिट बड़ी मान मुसीबत से कंट्रोल में आई थी। अगर ये एस्केलेशन ज्यादा दिन चलता है तो ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी सम प्रेशर। बट अच्छी बात यह है कि 2019 से हमने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया जब से यूएस ने सैंक्शन डाला था। बट उसके जो पेरिफेरल एरियाज हैं, वहां से हम जरूर मंगाते हैं सऊदी से। बट अच्छी बात यह है कि हमारा जो ऑयल आता है वो रेड सी के माध्यम से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से नहीं आता है। बट 20% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल उस थ्रेड से गुजरता है। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस पॉसिबल हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। ये एक बड़ा रिस्क देखते हैं। बट अच्छी बात यह है कि जैसे हमने कहा लास्ट टाइम भी, आनंद राठी वो ट्रैक करता है रेशियो, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ट्रैक करता है। दूसरा आपका जो इंस्टीट्यूशनल चेंज ऑफ ओनरशिप ट्रैक करता है, उसमें अब सबसे ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं। कल एफआई की लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 22% थी, इसीलिए रिकवरी देखने को मिल रही है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की जो वॉलेटाइल स्थिति है, उसके बावजूद जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है 6-8 महीने के ऑप्शंस की, वो बहुत सस्ती है सर। कल मेरे क्लाइंट हैं जो 100 करोड़ की इक्विटी खरीदने के लिए तैयार हो गए, उनको 42,000 पुट खरीदवा दिया मैंने 21,000 के दिसंबर के। 90-95 रुपीज का भाव चल रहा है। अब अगरचे मार्केट भयंकर कभी कुछ अनहोनी हो जाए और 5-10% नीचे खुल जाती है तो वॉलेटिलिटीज बहुत स्पाइक होती है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी विच कैन बी एक्सपेक्टेड, बट ऑप्शंस आर नॉट प्राइसिंग देम, तो बड़े सस्ते मिल रहे हैं। तो उसको खरीद के आगे बढ़ना, कोई भी जिनके पास धैर्य ना हो, वो अच्छी रणनीति मानी जाएगी। ऐसे में ऑप्शन सस्ते जब हो तो खरीदना बेहतर, और ऑप्शन महंगे हो तो बेचना बेहतर, ये आपके लिए ठीक है। इस पूरे ग्लोबल माहौल में कितनी डाउनसाइड रिस्क बन सकती है इंडिया के लिए? क्योंकि हमने पिछले 2-3 सालों में इजराइल हमास भी देखा है, 2-3 सालों में हमने रशिया यूक्रेन भी देखा है, लेकिन रिकवरी भी बाद में आती ज़रूर है। लेकिन उससे पहले की जो तकलीफ है, दर्द है, वो कितना हो सकता है? देखिए, जैसे आपने पास की बात की, फ्रांस और माली की बात की, यूक्रेन और लिबिया की, यूके और लिबिया की वॉर, सब वॉर्स को हमने देखा तो 15.9% वर्स्ट था। फ्रॉम द डेट ऑफ वॉर शुरू हुई, उससे ट्रफ 15.9% की फॉल दिखाता है इन दैट स्पेसिफिक मार्केट। और ग्लोबल मार्केट में अगर यूएस मार्केट देखें तो 9% की फॉल दिखाती है यूएस मार्केट, अगर कहीं और भी टेंशन होता है तो। ये दो बैरोमीटर्स मानूं। सो अगर इंडिया की बात करें अनिल साहब, मेरे हिसाब से एक तो 5-7% की गिरावट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अगरचे उससे हो जाए तो वहां मार्केट ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। दैट्स आई थिंक। उसके भले ही 22,000 दिखा दे, बट अगर वो 15 दिन की बात है तो मैं सबर कर लूंगा, इन्वेस्टर हूं, ट्रेडर तो हूं नहीं। बट अगर 22,000 दिखा के 6 महीने वहां टाइम पास करेगी तो ज्यादा, वो 22,000 इज अ फार मोर स्केरियर 22,000 देन अ मोमेंटरी 22,000। सो 5-7% मैक्सिमम फॉल्स विच कैन लास्ट, बट एनीथिंग मोर देन दैट विल गिव यू वेरी स्टीप रिबाउंड्स। एंड इसीलिए मैं बुलिश रहा हूं, और मार्केट भी इतनी रिबाउंड्स इसीलिए दे रही है क्योंकि 6 लाख करोड़ इक्विटी मार्केट में डीआईआई ने खरीदा। 18,000 करोड़ की एसआईपी नंबर थी 2014 में एफआई में। लास्ट ईयर 2,89,000 करोड़ थी। नेट नेट कोविड के बाद डीआईआई ने 14 लाख करोड़ खरीदा, एफआई ने 0 खरीदा है। उसके 8 साल पहले डीआईआई ने सिर्फ 2 लाख करोड़ खरीदा था सर। 2013-14 से लेके 2021 एफवाई तक एफआई डीआईआईज हैव बॉट 2 लाख करोड़, बट 21 एफआई से अब 4.25 सालों में दे हैव बॉट 14 लाख करोड़। तो इंडियन मार्केट से जो स्टेबिलिटी आ रही है, वो उसको बहुत बायंट बनाएगी, ये मेरा मानना है। जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में अभी जो खेल चल रहा है वो खेल बहुत तगड़ा है। आपको ही पता है कि जिस प्रकार का संकट भारतीय बाज़ारों में शुक्रवार के दिन से बनता हुआ नज़र आया, गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन ये गिरावट बड़ी नहीं रहने वाली है, क्योंकि इजराइल और ईरान में जो युद्ध छिड़ता हुआ नज़र आ रहा है उसका एंड भी होगा। ये ज़्यादा लंबा नहीं खिंच सकता है। इसराइल का जो हमला था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो परमाणु हथियार बनाने में ईरान जुटा हुआ है, उनके केंद्रों पर जो इजराइल का हमला था वो अब सफल होता हुआ नजर आया है। लेकिन ईरान थोड़ा बहुत खमखमाया हुआ है। वो बोल रहा है कि इजराइल का जो भी देश साथ दे रहे हैं उनके जहाज़ हम नहीं जाने देंगे,
और ऐसे कमेंट आने के बाद से ही क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल है। 10% तक की तेज़ी शुक्रवार से देखने को मिली थी। 15% की तेज़ी थी, लेकिन वो तेज़ी थोड़ी बहुत कूल डाउन होती हुई नज़र आई थी। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है इंडियन के लिए, भारतीय बाज़ार के लिए, वो क्रूड ऑयल ही है, क्योंकि इस युद्ध से भारतीय बाज़ारों पर केवल जो क्रूड ऑयल है उसका फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं संकट भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी भी फैला रहा है। भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। पिछले शुक्रवार को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी जाती हुई नज़र आई थी। उसके बाद से ही थोड़ी पॉजिटिविटी और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नज़र आई थी, लेकिन अब फिर से भारतीय बाज़ार थोड़ी कूल ऑफ स्थिति में नज़र आ रहे हैं। देखना ये है कि सोमवार को भारतीय बाज़ार किस प्रकार से कामकाज करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि सारी स्थिति भारतीय बाज़ारों की अभी टिकी हुई है, तो वो केवल इजराइल और ईरान युद्ध पर है। तो सोमवार को भारतीय बाज़ार ऊपरी स्तरों तक जा सकता है, लेकिन जो 24,800 से 25,000 की रेंज है, वहाँ पे आप ख़रीदारी नहीं करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि वो रेंज एक सेलिंग का प्रेशर बनाती हुई नज़र आती है। कॉल राइटर्स वहाँ पे अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, तो वो रेंज टूटने के बाद ही भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।